उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। कई मशहूर लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने उसे पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति बताई। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 58 में से 53 सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मायावती ने कहा कि इस बार 2022 में बसपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनना तय है। बाकी के बचे प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। मायावती ने कहा कि बसपा गरीब पिछड़ों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम हर वर्ग की भलाई के लिए काम करेंगे। अपने जन्मदिन पर मायावती ने कहा कि अगर 2007 की तरह इस बार भी हमारी सरकार बनती है तो यही मेरे जन्मदिन का सबसे अनमोल तोहफा होगा। भारत में कोरोना वायरस के प्रतिदिन मिलने वाले केस लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक दिन पहले देश में कोरोना के नए मामले 2,64,000 के पार पहुंच गए थे। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो भारत में एक बार फिर कोरोना के 2,70,000 केस मिलने का अनुमान है। हालांकि इस बीच जो चौंकाने वाला ट्रेंड है वह है मुंबई और दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आने का। हालांकि अभी साफ नहीं है कि देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी में ये कमी कोरोना की पीक आ जाने की वजह से आई है या दोनों की जगहों पर टेस्टिंग की संख्या में कमी की भी भूमिका है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते हैं। अखिलेश ने दलितों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के 24 घंटों में चंद्रशेखर आज़ाद का मोह भंग हो गया। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने अखिलेश को दलित विरोधी बताया और कहा कि हम समाजवादी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। चीन द्वारा अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। दरअसल इस बार राहुल ने भारत में अवैध निर्माण के लेकर नहीं बल्कि पड़ोसी देश भूटान में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने पहले समर्पण कर दिया और अब चीन को पीछे धकेलने में विफल होकर हमारे करीबी पड़ोसियों को खतरे में डाल दिया है। अगर आप अपने लिए नहीं खड़े हो सकते तो आप अपने दोस्तों के लिए कैसे खड़े होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार शनिवार को शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। खिचड़ी महापर्व को लेकर मंदिर व मेला परिसर सजकर तैयार है। समूचा मंदिर क्षेत्र सतरंगी रोशनी में नहाया हुआ है। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जबकि कारगिल युद्ध में दिल मांगे मोर का नारा देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा कांगड़ा से दूसरे ऐसे जवान थे जिन्हें कारगिल युद्ध में बहादुरी से दुश्मन को हराने व शहादत पाने पर परमवीर चक्र से नवाजा गया था। पहाड़ों पर हिमपात के साथ मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। बीते 2 दिनों से सूरज के बादलों के पीछे छिपे रहने के कारण कपकपी बढ़ गई है। दिन का पारा सामान्य से 5 गिरकर 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस वजह से सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। वहीं नरेला में अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। इसी क्रम में दिल्ली की हवा भी खराब हो गई। आज सवेरे AQI 339 दर्ज किया गया, जो कि मानकों के मुताबिक बहुत खराब श्रेणी है।